शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेरठ की, जहां पर प्यार का खौफनाक अंत किस तरह से हुआ आपको बताते हैं। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। लंदन से पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए पति आया हुआ था और इसी दौरान पति की हत्या कर दी। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करते थे और लंदन में सेटल थे। 24 फरवरी को पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए मेरठ घर आए। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर दोनों हाथ काट दिए। पति की लाश को ड्रम में बंद कर सीमेंट से सील कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़कर शव को बाहर निकाला और पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। मेरठ में ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर की यह घटना है। मेरे साथ मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा जी मौजूद है। सर, ये जो पूरी घटना है, बड़ा जघन्य हत्याकांड है, ये सर पूरा इसका तारतम्य क्या है वो थोड़ा समझना चाहते हैं। जी, इसमें पति पत्नी की शादी 2016 में हुई थी। 2019 में उनको एक बच्ची हुई। इसके बाद में 2022 के आसपास 22-23 में जो पति है वो लंदन चला गया। वहाँ पर बताते हैं एक बेकरी में उसने काम किया था, जिसमें कुछ पैसा उसने कमाया। इसी दौरान जो पत्नी है वो अपने एक पुराने क्लासमेट के संपर्क में आई, जिनके साथ वो बचपन में पढ़ी थी, और संपर्क में आने के बाद में दोनों में मधुर संबंध बने और दोनों में प्रेम हुआ। इसके चलते दोनों ने योजना बनाई पति को रास्ते से हटाने की। जैसा कि पूछताछ में अभी सामने आया है, 23 फरवरी को ये जो पति है ये लंदन से वापस आए थे और वापस आने के पश्चात जो प्रेमी और प्रेमिका है, इन्होंने योजनाबद्ध रूप से उनको 3 तारीख की रात में खाने के अंदर नशे की कुछ गोलियां दी, जिससे कि वो बेहोश हो गए। इस पर उन्होंने इनका गला काटा चाकू से और इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की योजना बनाई। पुलिस ने तत्काल जो आरोपी प्रेमी है उसको भी गिरफ्तार किया है और इन दोनों को गिरफ्तार कर इनकी निशानदेही पे जो ड्रम था जिसमें बॉडी छुपाई गई थी वो ड्रम बरामद किया। उसे फील्ड यूनिट की मौजूदगी में खुलवाया गया और उसमें से सीमेंट निकलवाई गई, तो उसमें शव मिला जिसकी कि धड़ और सर अलग हो रखे थे और कलाइयाँ भी अलग थी। कलाइयाँ और सर इन्होंने पहचान छुपाने के इरादे से अलग की थी, जिसे इनके योजना के अनुसार अलग जगह डिस्पोज करना था, अलग जगह फेंकना था और धड़ को अलग जगह फेंकना था। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। तो देखिए, मेरठ से ये खबर सामने आ रही है। आपने सुना कि क्या कुछ कहना है पुलिस का इस पूरे मामले पर। नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, अभी क्या और भी कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं? कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और किस तरह से ये पूरी साजिश रची गई थी? क्या कुछ जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है मामले पर? बिल्कुल, आपने सही कहा कि और भी कहानियां, बहुत सारी कहानियां हैं और एक जो सबसे खौफनाक कहानी है वो सौरभ के कत्ल की कहानी है। जिस तरीके से कत्ल किया गया वो बेहद ही खौफनाक इसलिए है कि उसके लिए बाकायदा एक साजिश रची गई। मीट खरीदने वाले चाकू, जिनकी कीमत करीब 800 से 1000 रुपए है, वो बाजार से बाकायदा इसी काम के लिए खरीदे गए थे और मुस्कान खुद खरीद कर लाई थी साहिल के कहने पर। और साहिल जब 3 तारीख की रात को अपने घर से इस घर पे आया जहां पर उसकी पत्नी और बीबी रहते हैं, तो यहाँ वो अपने घर से कोफ्ते की सब्जी लेकर आया था। उस कोफ्ते में मुस्कान ने जहर मिलाया जो नशीला पदार्थ था और उसके बाद साहिल, माफ कीजिएगा, सौरभ बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद उसने साहिल को बुलाया मुस्कान ने और फिर दोनों ने मिलकर उसके सीने पर चाकू रखकर अपने दोनों हाथों से पहला बार किया। जब उसको कत्ल कर दिया तो फिर उसकी गर्दन काटी, उसकी दोनों हथेलियां काटी और एक बैग में उसका जो सिर था और दोनों हथेलियां थी वो रख कर जो साहिल था वो अपने घर ले गया। बाकी का जो हिस्सा था धड़ का उसको बेड में छुपा दिया और अगले दिन उस पूरी डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का प्लान था और उस प्लान के तहत मुस्कान ने सुबह जाकर बाजार से एक ड्रम खरीदा और 2 बोरी जो सीमेंट था वो खरीदा। बाद में ये सब सामान दोपहर बाद घर लाया गया और घर लाकर इस सामान में जो डेड बॉडी के टुकड़े थे वो सारे के सारे डाले गए। बाद में सीमेंट को घोल कर इसमें ही दबा दिया गया
पुलिस का ये कहना है कि करीब करीब 10 से 12 दिन का वक्त हो चुका था। पड़ोस के जो लोग थे वहां घर में से जो बदबू आ रही थी उसको उन्होंने महसूस किया। कमरे में ही उस ड्रम को रखा गया था और दूसरी तरफ जो परिवार के लोग हैं वो लगातार सौरभ को तलाश रहे थे। जब मुस्कान आ गई और उसकी बेटी ने अपने पिता से मिलने की जिद की तो मुस्कान बेबस हो गई। उसने इमोशनल होकर सौरभ के कत्ल की पूरी वारदात अपनी मां से शेयर की, जिसके बाद उसके परिवार के लोग, सौरभ के परिवार के लोगों को साथ लेकर पुलिस से मिले और मुस्कान को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बाद में साहिल से भी इंट्रोगेशन हुआ और पूरा मामला जो है पानी की तरह साफ हो गया और पुलिस ने जो डेड बॉडी है वो बरामद कर लिया। अभी पुलिस और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं वो जुटा रही है, जैसे कि ये जो सामान है बॉडी को ठिकाने लगाने का, ये कहां से खरीदा गया था, चाकू कहां से खरीदे गए थे, उन दुकानदारों के बयान भी पुलिस को इस पूरी वारदात में दाखिल करने हैं, जिसके बाद इन दोनों का कानून की सूली पर चढ़ना बिल्कुल तय है। और ये जो वारदात है ये बताती है कि किस तरीके से जो सौरभ और मुस्कान का प्यार जो था, जिसको एक ब्लाइंड लव बोल सकते हैं, वो ब्लाइंड लव किस तरीके से अलग अलग दोनों हो गए, इसकी भी एक जीती जागती नजीर है। आपको बताएं कि सौरभ जो है वो दलित जाति से था, लेकिन अपने परिवार का जो मन था वो ठुकरा कर मुस्कान ने सौरभ से शादी की थी और सौरभ के परिवार ने मुस्कान को स्वीकार किया था। बाद में सौरभ की जिद पर ही, माफ कीजिएगा, मुस्कान की जिद पर ही सौरभ उसको एक किराए के घर में लेकर आया था। वो लंदन में रहता था, वहां नौकरी करता था, लेकिन परिवार के लिए लगातार हर महीने लाखों रुपए बेचता था, जिससे पूरा परिवार चलता था। बावजूद इसके मुस्कान ने अपनी जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं और जो बचपन का जो दोस्त था उसका साहिल, उससे ये जो प्रेम संबंध जोड़ा, विश्वासघात करके सौरभ के साथ, ये कहा जा सकता है कि इसमें किस तरीके से विश्वासघात हुआ एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो बहुत दूर अपने परिवार से बैठा हुआ था, लेकिन मुस्कान लगातार उसको ब्लब देती रही, उससे झूठ बोलती रही। बाद में ये जो अलगाव का मामला है ये भी सामने आया था और सौरभ तैयार था इस बात के लिए भी कि मुस्कान उससे अलग होकर साहिल के साथ रह सकती है, मगर उसको अपनी बेटी चाहिए। वो अपनी बेटी को साथ लेकर लंदन में सेटल होना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही साहिल और मुस्कान ने मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। अब मुस्कान और साहिल जेल में है और जो मासूम पीहू है जिसकी उम्र महज 7 साल है, उसके सिर से माँ और बाप दोनों के प्यार का साया हट चुका है। एक प्यार का दर्दनाक अंत हुआ और एक छोटी सी बच्ची अनाथ हो गई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए, मासूम बच्ची कहा जाए कि अब ना ही बाप का साया है और ना ही माँ का। परिवार किस तरह से हैंडल करता है ये देखना होगा। तो 2019 में मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया। 28 फरवरी को सौरभ की 6 साल की बेटी का जन्मदिन था और जन्मदिन मनाने के लिए सौरभ 24 फरवरी को भारत आया। 4 मार्च को मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। तो सौरभ की हत्या किस तरह से की गई है देखिए। 28 फरवरी को बेटी का जन्मदिन था और जन्मदिन मनाने के लिए ही सौरभ 24 फरवरी को भारत आया हुआ था, लेकिन 4 मार्च को मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। लेकिन अब इस घटना का पर्दाफाश किया गया है। मुस्कान और साहिल दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुर में हिंसा का